अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इस हालत में मेरे साथ। तुम बताओ, तुमने कुछ बुरा तो नहीं किया मेरे साथ? वो हाल के बाल चिल्लाई थी उस पर। इसको विदाउट शर्ट घर हालत में देखकर बकवास बंद करो अपनी। पहले अपनी हालत देखो, ड्रेस पहनो अपनी, और फिर मेरे से डिस्कस करना। खुद से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे तुमने। किस हद तक जाओगे तुम? है वो उसके ऊपर से तकरीबन चादर खींचता, गुस्से से फुंकारता, फिर उस पर एक तंजिया नज़र डालकर शर्ट पहनकर कमरे से बाहर निकलता। मगर बाहर निकलते ही सामने खड़ी हस्ती को देखकर उसके सामने ज़मीन आसमान हिल गए थे। जीनम, तुम उसे ऐसे लग रहा था चाह कर भी बोल नहीं पाएगा। ज़बान को ऐसे कुफल लग गया था और टांगों में जैसे जान नहीं रही थी। चटाख उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर जीनम का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। पैदर पे 3 थप्पड़ जड़े थे उसके मुंह पर अपनी पूरी कुव्वत से। ये तुम अच्छा नहीं कर रही। उसने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा था उसे। हाँ, ये मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। मुझे तो तुम्हें सीधा फायर कर देना चाहिए था। हिम्मत है तुम मेरे सामने खड़े होकर अपने करतूत को पस से पुश डालकर मुझे ही ये कह रहे हो कि मैं अच्छा नहीं कर रही? दाद देती हूँ मैं तुम्हारे कैलिबर की। अब्दाल अपना बल छुआ कर उंगली उठाती वो उस पर फुंकार रही थी। जीनम, तुम इसी स्नाम में हमना भी बाहर निकली थी और उसका भी रंग फाक हुआ था उसे देखकर। वाह क्लैपिंग यार, व्हाट अ वंडरफुल एक्टिंग। तुम लोगों को तो वर्ल्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। जीनम ने हमना का चेहरा देखते ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करते हंसते हुए कहा था, चलो अब ये एक्टिंग छोड़ो और बताओ कब से चल रहा है ये सब? कोई खुशखबरी है या नहीं? आई मीन तुम लोगों की कोई नाजायज़ औलाद। वो चलते चलते हमना के पास रुकी थी और उसकी आंखों में देखते तंजिया लहजे में कहा था, वाट रबिश जीनब, स्टे इन योर लिमिट्स। उसके तलवों पर लगी थी उसकी बात भी हाथ उठाया था उसे थप्पड़ मारने के लिए, जिसे जीनब ने रास्ते में पकड़ लिया था। चटाक इतनी ज़ोर से उसने उसे मुंह पर थप्पड़ मारा था कि लहरा कर ज़मीन बोस हुई थी हमना, जिसे उसने उसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। यू स्टे इन योर लिमिट्स हमना जिकाउल्ला, ज़रा सी भी परेशानी है तुम्हें? आज अगर तुम अपनी लिमिट्स में रहती तो हराम करतूत करके उन पर पर्दा ना डाल रही होती। लो समेटो अपने करतूत, अपनी झोली में कितना गिराओगे खुद को? ज़रा भी शर्म आई तुम दोनों को? पापा की इज्जत तुम जैसा सोच रही हो जीनम, वैसा कुछ नहीं है। हम एक रूम में तो थे मगर हम अलग अलग सोए थे। रियली ऐसा कुछ नहीं है। अब्दाल ने सफाई देनी चाहिए थी। बस कर दो, कितने झूठ बोलोगे? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तुम एक दूसरे में गुम बगैर किसी हिजाब के सो रहे थे तो दरवाज़ा खोलते ही पहली नज़र पड़े तुम दोनों पर मेरी नज़रें शर्म से झुक गई थी। उसने नफ़ी में सार हिलाते कहा था, हाँ हो गई गलती, सो वाट? तुम्हारी इज्जत तो नहीं गई ना? तुम किस खुशी में हलकान हो रही हो? मेरी इज्जत मेरी मर्ज़ी में, जिसके साथ मर्ज़ी टाइम गुजारो तुम्हें क्यों लग रही है? या फिर मैं ये समझो कि तुम एक कश्ती की मुसाफिर नहीं हो? कभी अब्दाल कभी अरसम, क्या चाहती हो? हमना ने गुस्से में कहा था, अफसोस, साद अफसोस मुझे हो रहा है तुम्हारी सोच पर हमना। मुझे इसलिए लग रही है कि बग़ैर रिश्ते के तोहफ़े बिस्तर गर्म करती हैं। तुम ज़िकाउल्ला की बेटी हो, खुद को गाली मत बनाओ। तुम बहन हो मेरी। मुझे इसलिए तकलीफ़ हो रही है। मुझे अब्दाल में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले और ना ही है इस सब के बाद ज़िंदगी में कभी होगा। पहले मैं उसको एक अच्छा दोस्त समझती थी मगर अब मेरे लिए ये दोस्त के दर्जे से भी गिर चुका। लानत भेजती हूँ ऐसी दोस्ती पर जो इज्जत पर वार करे। रही बात तुम्हारी दूसरी बात की तो होश से पूछो, तुम किस कश्ती की मुसाफिर हो? हसद, जलन और प्यार पाने की चाहत में तुमने खुद को ही मैला कर दिया। अरहाम के सामने अपनी इज्जत की धज्जियों के टुकड़े अपने हाथों में लेकर जाओगी। बिल्कुल ठीक किया रब ने उसके साथ। तुम हो ही इस काबिल, तुफ है तुम दोनों पर। उसने अफसोस ज़दा लहजे में कहा था, देखो जीनब, ये सब कुछ बस एक गलती है और कुछ नहीं। आई स्वेयर कुछ भी प्लान नहीं था। बाय गॉड, ये सब बस नशे में हुआ। मेरी मोहब्बत पर शक मत करो जीनब। आई स्वेयर आई लव यू, यू नो दैट। ये सब तुम्हें पाना है। शट अप, जस्ट शट अप। आइंदा के बाद मेरा नाम भी मत लेना। और एक बात अच्छे से समझ जाओ कि तुम्हारा नसीब अब सिर्फ और सिर्फ हमना है। रात तक मौलवी को लेकर आ जाना निकाह के लिए। अगर ना है तो मैं पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी।
फिर अपनी गलती के या इस गुनाह के हाथों अच्छे से जलील होना। दो टोक लहजे में कहा था उसने अब्दाल को, मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा। अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते गुस्से से टेबल को पाँव मारते कहा था उसने, मेरे साय से भी दूर रहना तुम। चलो हमना। हमना का बाजू पकड़े उस पर गई थी। वो बहर की तरफ बढ़ी थी। मैं अब्दाल से शादी नहीं करूँगी ज़ीनब, तुम जानती हो मैं आराम से मोहब्बत करती हूँ। ये सिर्फ मोहब्बत और सिर्फ नशे की हालत में हुआ, गलती से। उसके साथ गाड़ी में बैठते कहा था हमना ने, बस बहुत हो गया हमना, आज डिसाइड कर लेते हैं हम एक बात, वो ये कि अब हमारी ज़िंदगी में ना कोई अरसम है और ना ही अरहाम। तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए मैं अरसम से दस्तबरदार होती हूँ और तुम भी आराम से लात अलकी निभाओ। वो खुश हैं अपनी लाइफ में, उन्हें खुश रहने दो प्लीज़, फॉर गॉड सेक। उसको मुकद्दर का लिखा समझ कर मान लो। मैंने भी मान लिया, हम जिनके साथ बुरा करने जा रहे थे कुदरत ने हमारे साथ ही बुरा कर दिया। प्लीज़ समझो इस बात को, किसी के लिए हम गड़ा खोद कर खुद इसमें गिर गए हैं। प्लीज़ अब्दाल के साथ ज़िंदगी गुजारो और तौबा करो रब से। रोते हुए उसने उसे समझाने की कोशिश की थी। गाड़ी घर के सामने खड़ी करते, ये नेकी और भलाई का बुखार तुम्हें मुबारक हो डियर सिस्टर। अब्दाल के साथ शादी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं, और ये मैं करवा कर रहूँगी। ठीक है, तुम्हें अरसम को छोड़ना है, छोड़ दो, इट्स ऑल एज टू यू। मगर मुझे आराम को छोड़ने के लिए मुफीद मशवरे देना बंद करो। मैं मर कर भी उससे दस्तबरदारी नहीं इख्तियार कर सकती हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, ये जो तुम पापा की धमकी दे रही हो ना मुझे, तो शौक से दो, आई डोंट केयर। मेरे लिए वो इस दिन ही मर गए थे जिस दिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो मेरे और हराम के रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते। सो मिस्टर ज़काउल्ला का मेरे लिए होना ना होना बराबर है। जो होना था हो गया, मैं अब उस पर सोग नहीं मना सकती, मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए तुमसे जो बन पाता है, जो हो सकता है करो, बिलीव मी आई डोंट केयर। उसने अपने आंसू साफ करते हंसते हुए आंसुओं को हवा में उड़ाते कहा था और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। पापा ड्राइंग रूम में जाकर ज़ोर शोर से चिल्लाने लगी थी, वो क्या हो गया, क्यों शोर डाल रखा है तुमने पूरे घर में। ज़िकाउल्ला भी अपने कमरे से बाहर निकले थे। ज़ीनब भी गाड़ी से निकलती उसके पीछे आई थी। पूछें इससे कि क्या करती फिर रही है ये। उसने ज़ीनब की तरफ इशारा करते कहा था अपने बाप को, क्या किया है इसने और कहाँ थी तुम, ये कोई वक्त है उठने का। उन्होंने हमना की तरफ देखते कहा था, मुझे स्लीपिंग पिल्स दी गई थी पापा, सिर्फ और सिर्फ देर तक सुलाने के लिए, ताकि ये आपकी चेती बेटी अपनी अय्याशी का सामान सजा सके। उसने ज़ीनब की तरफ उंगली करते कहा था, जिस पर ज़ीनब ने नासमझी से उसकी तरफ देखा था। पापा रात इसको और अब्दाल को मैंने मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है पापा, एक बार नहीं की कई बार। और रात जब मैंने उसे कहा कि मैं पापा को बता दूंगी तो इसने और अब्दाल ने ज़बरदस्ती मुझे बादगाह स्लीपिंग पिल्स खिलाई और फिर ये रूम में चले गए दोनों। पापा मैंने 1000 बार बताने की कोशिश की, मगर ये हर बार मुझे अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मुझे आपकी नज़रों में गिराकर खुद अच्छी बन जाती है। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते अपनी ही बहन पर खुद का इल्ज़ाम डालते उसे कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया था। पापा ये झूठ बोल रही, मैं तो इसे खुद अबद चटाख। उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती या कहती, जिक्की ने जनाटेदार थप्पड़ मारा था उसे। इसलिए तुम मुझे सुबह से बार बार ये कह रही थी कि वो सो रही है। जब मैंने तुम से अब्दाल से शादी के कहा, तुमने कहा मुझे रस्म से चाहिए, अब्दाल नहीं। फिर ये सब किया है ज़ीनब, शर्म नाम की चीज़ है तुम में। वो हल्के बल चिल्लाए थे इस पर कि वो खौफ के मारे पीछे हुई थी। यही पापा, मैंने भी यही कहा कि तुम अब्दाल से शादी कर लो। पापा भी एग्री हैं। तो उसने कहा कि वो जस्ट टाइम पास है मेरे लिए, चंद पलों का सुकून, उसको बस इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। जब तक अरसम, जब चुप कर जाओ हमना, बस चुप। इससे ज़्यादा मुझ में सुनने की हिम्मत नहीं है और ना ही मैं सुन सकूँगा। काश ये सब सुनने और देखने से पहले मैं मर जाता। अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं और दोनों ही बदलिजार, और एक का तो किरदार ही सर थमे वो आंसुओं से रोने लगे थे। पापा अल्लाह की कसम मेरा किरदार साफ़ है, ये झूठ बोल रही। आप प्लीज़ अब्दाल को बुलवा कर पूछ लें, मेरे किरदार की गवाही वो देगा। आप देखिएगा, वो आपको सच सच बताएगा। असल में ये थी उसके साथ पापा। और जब मैंने इसको ये कहा कि मैं पापा को सच बता दूँ तो इसने मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम लगाया। पापा ये राज से उसके साथ थी, मुझे कसम है आपकी पापा। बस कर दो ज़ीनब, कितने झूठ बोलोगी। सुबह से तुम कह रही थी कि वो रूम में सो रही है, अब तुम कह रही हो कि ये अब्दाल के घर थी। क्या चाहती हो तुम मुझे, बस इतना बता दो। उन्हें उसको धुतकारते हुए चिल्लाते हुए कहा था, मैं बेकसूर हूँ पापा, मेरा यकीन करें। उसने हाथ जोड़ते हुए हिचकियों से रोते हुए कहा था, बुलाओ उसे, हमना को कॉल करो उसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसे कहो 5 मिनट में यहाँ पहुँचे। उन्होंने हमना को 2 टोक लहजे में कहा था और हमने ने फ़ोन मिलाया था अब्दाल को। हेलो अब्दाल, पापा कह रहे हैं
घर आओ 5 मिनट में, ठीक है। कहते उसने कार रखी थी। आ रहा है पापा, मैं ज़रा फ्रेश। कोई भी अपनी जगह से नहीं लग, बैठी रहो यहाँ। वो चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई थी और उंगलियों से जल्दी से एक मैसेज टाइप करके अब्दाल के नंबर पर सेंड किया था। अगर ज़ीनब को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो तो जैसा जैसा मैं कहूँगी तुमने वैसे वैसे करते जाना है, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना है। मैसेज सेंड होते ही उसने डिलीट करके मोबाइल टेबल पर रखा था और पुरस्कून हो गई थी। ज़ीनब बैठी बस बेआवाज़ आंसू बहा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, मगर अब उसे अब्दाल की तरफ से ढारस थी। अगर वो कहता था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसकी बेगुनाही ज़रूर साबित करेगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी आखिरी उम्मीद अब्दाल था। उसने सोच लिया था कि एक बार उसकी बेगुनाही साबित हो जाए तो बगैर किसी भी ताख़ीर के वो अपने बाप को कहकर अब्दाल का निकाह पढ़वा देगी और फिर अब्दाल से कह देगी कि वो उसे यहाँ से कहीं बहुत दूर ले जाए। इसी सोचों की कश्मकश में कि उसे अंदर आता है अब्दाल नजर आया। वो उठ खड़ी हुई थी। जिक्की और हमना भी उठ खड़े हुए थे। अब्दाल प्लीज़ बताओ पापा को, रात तुम और हमना एक साथ थे। मेरा और तुम्हारा कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं है। प्लीज़ अब्दाल बताओ पापा को कि हमना मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, खुद बद किरदार है और मुझ पर बद किरदारी का इल्ज़ाम लगा रही। उसने अब्दाल तक पहुँचते कहा था, पीछे उठो ज़ीनब। जिक्की ने ज़ीनब को पीछे करते कहा था, तुम बताओ अब्दाल, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है अपने बाप के जिगरी दोस्त की बेटी की इज्जत उछालते हुए? जब मैं तुम्हारी और ज़ीनब की शादी करने वाला था तो फिर इन नजायज़ तल्लुकात का मतलब सब्र कर लेते थोड़ा। उन्होंने उसका गिरबान पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा था। अब्दाल ने नासमझ से हमना की तरफ देखा था और फिर सामने खड़ी हिचकियों से रोती ज़ीनब की तरफ। हाँ अब्दाल बताओ पापा को कि सिर्फ कल रात ही नहीं, तुम दोनों इससे पहले भी बहुत बार करीब आए हो एक दूसरे के। बताओ अब्दुल, मैं तो कहती हूँ पापा आप अभी के अभी इन दोनों का निकाह कर दें ताकि हमारी इज्जत महफूज हो जाए। उसने अब्दाल को फिर से अपनी हमें हाँ में हाँ मिलाने का इशारा करते कहा था, मैं ऐसे निकाह नहीं करूँगी, एक ज़िनाकार और बद किरदार शख्स से मैं ये निकाह नहीं करूँगी पापा। उसने नफरत से कहा, साजिया तुम क्या कह रही हो ज़ीनब, करीब आना और ये सब तुम्हारी डिमांड ही तो थी। अब तुम मुझे अंकल के सामने इस तरह रुसवा नहीं कर सकते, प्लीज़ कुछ तो ख्याल करो। प्रॉमिस में कि तुम मुझसे ही शादी। चटाक झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों पापा, ये सब झूठ है, प्लीज़ मुझ पर इतबार करें। इसने किसी शेरनी की तरह अब्दाल पर झपटे उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करते कहा था, होश में आओ ज़ीनब, बस करो ये ड्रामा। मुझे लगता था हमना गलत है और तुम सही, मगर तुम मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा करके इस अच्छाई की आड़ में ये गुल खिला रही थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अब एक और लफ्ज़ मजीद नहीं। अब्दाल काजी साहब का बंदोबस्त करो, ये निकाह आज और अभी होगा, मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं होता ये निकाह, और उसके बाद ले जाना इसको मेरी नज़रों के सामने से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ये लड़की मर चुकी है मेरे लिए, तैयार करो उसे। हमना और अब्दाल आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे काजी साहब यहाँ चाहिए। वो अपना हुक्मनामा जारी करके जा चुके थे। ज़ीनब ने फटी फटी नज़रों से देखा था अपने बाप को। अब्दाल भी बगैर कुछ कहे चला गया था। निकाह मुबारक डियर सिस्टर। हमना ने उसके कान के पास सरगोशी की थी और फिर उसका वहशत ज़दा फलक शगाफ कहका गूंजा था पूरे ड्राइंग रूम में, और वो तो जैसे पत्थर की हो गई थी। आंखों में आंसू ठहर गए थे, वक्त जैसे थम गया था। वो सोच रही थी वो सांस ले रही है मगर वो सांस नहीं ले पा रही थी। कदम बुरी तरह डगमगाए थे इसके, और वहीं करीब पड़े सोफे पर ढह गई थी वो। जमील बाबा नाश्ता तैयार करें, मेरा मैं फ़्रेश होकर आ रही हूँ, और हाँ कुछ मिठाई के डब्बे भी मंगवा लें और कुछ ताज़ा गुलाब के फूल भी। आखिरी बार उसके कानों में हमना की आवाज़ टकराई थी। वो सुन रही थी, सब कुछ होता देख रही थी, मगर उसका अंदर मर गया था। उसकी सगी बहन उसके साथ इस हद तक जा सकती है, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और वो जिसने इससे मोहब्बत का दावा किया था वो भी उसके किरदार को बीच चौराहे पर लटका गया था। बेहद तजरीर उस नाकर्दा जुर्म की सज़ा उसे सुना दी गई थी जो उसने किया ही नहीं था। एक जानी के साथ निकाह, कितने आंसू बहकर उसकी हथेलियों और गर्दन में जज़ब। मुझे कितना दर्द था जो चाह कर भी शायद कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। पत्थर की मूरत बनी। उसे नहीं पता कि कब अब्दाल काजी साहब को लाया, कब उसकी ज़बान ने इहाब इकरार किया, और कब इस इहाब इकरार के बाद उसके बाप ने उसने अपने से जुड़े हर रिश्ते से बेदखल की। हाँ, मगर जाते वक्त उनकी आंखों में अपने लिए नफरत की तहरीर पढ़कर उसका दिल काट कर रह गया था। उसके सर पर प्यार दिए बगैर वो अपने कमरे में चले गए थे और अब्दाल आस्क उसका हाथ हमें गाड़ी तक लाया था। विशिंग यू अ हैप्पीएस्ट लाइफ डियर सिस्टर। कोशिश करना कि अब मेरे किसी काम में टांग मत उड़ाना, वरना अंजाम तो तुम देख ही चुकी हो। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। उसे गले लगते कहा था उसने। एंड अब्दाल
रात जो कुछ भी हो उसे एक अच्छी याद समझकर चाहो तो याद रखना या भूल जाना। आफ्टर तुम्हें मेरी कुर्बात के लम्हात मुयसर हुए, मैं शर्मिंदा नहीं, बिकॉज जवानी में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। खैर मेरा वादा पूरा हुआ, अब तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते। और इसको लगाम डाल कर रखना, ये मुझ तक पहुंची तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। है डियर सिस्टर, कहती वो रुकी नहीं थी और अंदर चली गई थी। अंदर चली गई थी। अब्दाल ने जीनम की साइड का दरवाज़ा खोला था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी और अब्दाल भी। फिर भी कुछ तो बताया होगा उसने, पता ही पूछ लेती, कोई बिजनेस मैच या कुछ भी। उन्होंने सर पकड़ते हुए कहा था, बशाम नाम भी बड़ी मुश्किल से बताया, वो भी 5 हर्फ का। उससे आगे वो बात ही नहीं करना चाहती। तो मैं क्या बताऊँ, बस इतना पता है कि इससे पहली मुलाकात उसकी दोस्त के भाई की बर्थडे पार्टी पर हुई थी। तो उसकी दोस्त का भाई, उसका पता लगाए वो क्या काम करता है, जिस शुभ से वो मुंसलिक होगा उसी शुभ से कनेक्टेड लोग आएंगे ना उसके पार्टी पर। सारा ने अपना तई मशवरा देते कहा था, तुम पागल हो, ये ज़रूरी तो नहीं कि एक ही शुभ से मुंसलिक हूँ। उसके दोस्त अजीब बात कर रही। अच्छा चलो मान लिया वो मिल गया, एक पाल की सोचो वो मिल गया तो क्या वो इससे शादी कर लेगा, ये जानकर भी कि वो तलाक याफ्ता है। तुम उस मुआशरे की हकीकत से क्या वाकिफ़ नहीं हो, ये दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, एक जंग के लिए फिरते हैं यहाँ के लोग। अपने अंदर मनफी असरात की किसी की गलती देखकर ऐसे बेकाबू हो जाते हैं जैसे फरिश्ता सिफ्त खुद। जिस रास्ते को वो छोड़ चुकी है अपने दिल पर जिब्बर करके तुम मुझे फिर से उसी रास्ते की तलाश के लिए भेज रही हो, उन्होंने समझाते हुए कहा था। बशाम अगर वो मिल गया तो वो खुश हो जाएगी। उसने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, अगर उसे हम उसकी मोहब्बत तक पहुंचा देंगे तो उसके लिए ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। प्लीज़, सारा ने इल्तिजाई अंदाज में कहा था। पता है औरतों और मर्दों के फैसलों में क्या फ़र्क होता है सारा, औरतें दिल से सोचती है, हम मर्द दिल के साथ साथ दिमाग से भी सोचती है। तुम इन फैक्ट्स पर आंखें बंद करके क्यों बैठी हो, जिन फैक्ट्स की वजह से इसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। कभी सोचा है मोहब्बत के मिल जाने के बाद उसकी तरफ से मिली रसवाई, उसकी तरफ से मिला इनकार, इसकी हिम्मत तोड़कर एक बार फिर उसे कितना पीछे फेंक देगा। इसलिए प्लीज़ जो जैसे हो रहा है उस पर समझौता करो, बिल्कुल वैसे जैसे इस बच्ची ने किया है। ट्रस्ट में सफ़ी अहमद बहुत अच्छा है और वो बहुत खुश रहेगी। तुम तैयारी रखो अपनी पूरी, इंशाल्लाह आशिर के वलीमे वाले दिन मैं मिनतहा के फ़र्ज़ को भी अदा कर दूंगा। बशाम ने उसके सामने सारे पॉइंट वाजे करते अपनी बात रखते कहा था, बशाम अगर मगर कुछ नहीं, फैसला हो गया, ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ बच्चों को देखो और चाय भिजवाओ मेरे लिए। कहते उन्होंने टेबल पर पड़ी फाइल पकड़ी थी और वर्क गर्दानी करने लगे थे। वो कुछ पल यूं ही बैठी उन्हें देखती रही थी और फिर बह की तरफ चली गई थी। यह बयान इन दोनों के बाप ने कलम बंद करवाया तो अब उनको लावारिस लाशें। नहीं सर प्लीज़, आप मुझे उनकी आखिरी रसूमात की इजाज़त दे दें, उसने आईजी साहब की बात काटते हुए कहा था। मैंने सुना कि तुम किसी वक्त में उनके क्लास फेलो भी थे, मुझे खुशी हुई असम, तुम्हारे फैसले पर शेर ऐसे ही होते हैं, खुदा तुम्हारी नेकी कबूल करे। हाँ, और इस केस से जुड़े बाकी के मामलात में हमें एक और अहम करीब मिला है। फरियाल केस के सिलसिले में उसको भी मोमिन ने कत्ल किया, आईजी साहब ने बताया था। जी सर जानता हूँ, फरी से ही इस हैवानियत की इब्तदा हुई थी। ये सब कुछ मोमिन अपने मुंह से कबूल करके गया है, उसने सर झुकाए कहा था। अदालत की तरफ से इन बच्चियों के माँ बाप की पुरजोर अपील पर यह नोटिस जारी हुआ है कि मोमिन की लाश को दोबारा तख्तादार पर लटकाया जाए और फिर उसके चेहरे को मसक कर दिया जाएगा और रात के अंधेरे में उसकी तदफीन होगी। जबकि बीरबल को तुम चाहो तो भी ले जा सकते हो तदफीन के लिए, उन्होंने फाइल पर साइन करते हुए कहा था। नहीं सर, मैं चाहता हूँ दोनों भाइयों का नमाज जनाजा इकट्ठा पढ़ाया जाए और दोनों को एक साथ एक वक्त में इस सुपुर्द खाक किया जाए। अल्लाह पाक इनकी आगे मंजिल आसान करे, आमीन। उसने गहरा सांस लेते कहा था, सर मैं एक केस रीओपन करवाना चाहता हूँ। हाई साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, कौन सा केस, उन्होंने नासमझ से पूछा। वलीद खान और उनकी मिसेज रिफात खान के कत्ल का केस, उसने बड़े दिल से कहा था। आर यू श्योर, वो केस तो उसी वक्त हल हुआ था। फिर अब वो बहुत ज़्यादा हैरान होते। सर मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूँ, मैं अब खुद इस केस को अपने तौर पर हल करूँगा, बल्कि मुझे एक शख्स पर शक भी है, तो बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे भी होगा। उसने मजबूत लहजे में कहा था। किस पर शक है तुम्हें, उन्होंने पूछा था। अरसम सुल्तान चौधरी, दो टोक जवाब आया था। तुम पागल हो हैसम, वो तो इस वक्त मुश्किल से 6 साल का बच्चा होगा, उन्हें धचका लगा था। तो क्या बच्चे कत्ल नहीं कर सकते, किस किताब में लिखा है ऐसा, उसने नफरत से कहा था। हैसम का अगला कदम क्या होगा, जीनम अब आगे क्या करने वाली है। पिछली किस्त पर भी रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं था, पढ़कर निकला ना करें, लाइक किया करें, कमेंट भी और शेयर भी लाजमी, ताकि चैनल की रीच डाउन ना हो। खुश रहें, सलामत रहें, आमीन।